सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाल ही में मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। उसके बाद मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट की सारी पावर सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के हाथ में आ गई हैं। आइए आज इस वीडियो में इस पूरी सिचुएशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मणिपुर को एज ए स्टेट 1972 में रिकॉग्नाइज किया गया था। यहाँ पर मेजरली 3 ट्राइब्स रहती हैं, मेटी ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब। इनमें से ये जो मेटी ट्राइब है, ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मणिपुर की होल्ड करती हैं और ये सेंटर ऑफ मणिपुर इम्फाल वैली में रहते हैं। इम्फाल वैली चारों तरफ से हिल्स से सराउंडेड है, जिसमें नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब अपने अपने एरियाज में रहते हैं। अब पिछले 2 सालों से न्यूज चैनल में और हर जगह आप भी सुन रहे होंगे कि मेटी ट्राइब और कुकी ट्राइब के लोग एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और ये सब कंटिन्यूअसली पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है। दोनों ही ग्रुप्स के अपने अपने रीजंस हैं। एक कम्युनिटी को लगता है कि उसको शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए और दूसरे को लगता है कि अगर सामने वाले को कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे, सिंस उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। और भी बहुत से रीजंस हैं जिसके कारण ये लोग पिछले 2 सालों से आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और क्राइम करते जा रहे हैं। और ये तो अब क्लियर हो चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाई है, इन दंगों को सॉर्ट नहीं कर पाई है, उन दोनों कम्युनिटीज के बीच सुलह नहीं करा पाई है। अब जाकर स्टेट के सीएम ने रिजाइन किया है और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है, जिससे अब सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट मणिपुर में सारी चीजें कंट्रोल करेगी, जो कि शायद अब एक मात्र रास्ता दिख रहा है इन कम्युनिटीज के बीच लड़ाई झगड़े को खत्म करने का, प्रॉपर नेगोशिएशन से मणिपुर में शांति लाने का। मेरा इस टॉपिक पर बात करने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई ये भारत है, भारत का डाइवर्सिफिकेशन भारत की पहचान है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, ढंग के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये मिलजुल कर का जो शब्द है, शायद इन कम्युनिटीज के दिमाग में नहीं आया है। एक घर में बैठे हुए इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, बस वो खुश है इन सब चीजों में। पहली बात तो ये अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग ट्राइब्स में जो डिवाइड किया गया है, ये खुद तुम लोगों ने किया है। तुम जमीन से निकले हो या फिर आसमान से टपके हो ये कम्युनिटी का टैग लेकर, तो फिर वैसा बताओ, वो बात अलग है। तुम्हारे भी 2 हाथ पैर हैं, सामने वाले के भी 2 हाथ पैर हैं। तुम्हारे 4 हाथ हैं, तो वैसा बताओ, तो तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा या फिर अलग बेनिफिट दिया जाएगा। अपने रिलीजन को मानना कोई बुरी बात नहीं है, अपने हक के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं है, अपने साथ कुछ बुरा हुआ है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे राइट्स कहीं छीने जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अपने धर्म को बचाने के नाम पर, अपने रिलीजन को बचाने के नाम पर, अपने राइट्स को सेफगार्ड करने के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना, क्राइम करना बेवकूफी वाली बात है। धर्म, रिलीजन, कास्ट, कलर, कम्युनिटी, ट्राइब, इन सब चीजों के ऊपर जो एक चीज है वो ये है कि हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। अपने मन में कुछ भी बोल लो कि हम इस धर्म को फॉलो करते हैं, इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस कम्युनिटी के हैं, इस ट्राइब के हैं, लेकिन थोड़ी सी 1% भी अपनी बुद्धि लगाओगे तो पता चलेगा कि इस धरती पर एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन है, एक ही कम्युनिटी है, जिसका नाम है इंसान। हम सब इंसान हैं और इस इंसान कम्युनिटी का जो टॉप रूल है वो यही है कि सामने वाले इंसान से प्यार से बात करो। 1 बार करो, 2 बार करो, ये गारंटी है कि सामने वाला भी आज नहीं तो कल प्यार से ही रिस्पॉन्ड करेगा। चीजें सॉर्ट हो जाती हैं, बट वी हैव टू ट्राई। और अपना मोटिव खुद को उठाना या सामने वाले को गिराना नहीं, खुश रहना पीस के साथ, यही होना चाहिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।